साथियों, पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पुस्तक के पृष्ठ 54 से पढ़कर सुनाते हैं। सत्कार के प्रति समर्पण। सत्कार के प्रति समर्पण ही तुम्हें धरती और धरती की आत्मा की रफ्तार के साथ चल सकने की सामर्थ्य देता है। निठल्ला होना तो मौसम की बहारों के लिए अजनबी बन जाना है और जीवन की उस महा शोभा यात्रा से अलग थलग हो जाना है जो अनंत को शानदार समर्पण करती हुई अपने समूचे ऐश्वर्य एवं आन बान के साथ निकल रही है। कार्य करते हुए तुम वह बांसुरी बन जाते हो जिसके हृदय से समय की सांस गुजरती है और संगीत में बदल जाती है। आखिर तुम में से कौन है जो गूंगा और खामोश नरकुल बने रहना चाहेगा? उस वक्त जब सारा संसार एक ही बांसुरी के स्वरों में शामिल हो रहा है। तुम्हें हमेशा कहा गया है कि कर्म एक अभिशाप है और श्रम है दुर्भाग्य। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम कर्म करते हो, जब तुम धरती के प्राचीनतम स्वप्न के एक अंश को पूरा करते हो जिसका दायित्व तुम्हें तभी सौंपा गया था जब वह स्वप्न जन्मा था। सत्कर्म में डूबे रहना ही सही अर्थों में जिंदगी से प्यार करते रहना है। सत्कर्म में डूबे रहना ही सही अर्थों में जिंदगी से प्यार करते रहना है। जिंदगी को कर्म के माध्यम से प्यार करना ही उसके अंतरंग रहस्यों को बारीकी से जान लेना है। किंतु यदि तुम अपने कष्टों से घबराकर यह कहने लगे कि तुम्हारा जन्म एक विपत्ति है और हाड़ मांस की बनी काया का पोषण करना तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ अभिशाप है, तो मेरा उत्तर यही है कि तुम्हारे माथे के पसीने के अलावा और कुछ नहीं है जो उस पर लिखे हुए अभिशाप को धो सके। तुमसे यह भी कहा गया होगा कि जीवन अंधकारमय है। मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच अंधकारमय है यदि आकांक्षा न हो। सारी आकांक्षाएं अंधी हैं यदि ज्ञान न हो। सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि कर्म न हो। सारा कर्म खोखला है यदि प्रभु प्रेम न हो। जब तुम प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हो, जब तुम प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हो, तब तुम विश्व मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करते हो, क्योंकि विश्वात्मा का साकार रूप ही तो यह विश्व है। प्रभु प्रेम से प्रेरित कर्म क्या होता है? प्रभु प्रेम से प्रेरित कर्म क्या होता है? प्रश्न यह अपने हृदय से खींचकर काते हुए सूत से कपड़ा बुनना है, मानो स्वयं प्रभु ही पहनने वाले हों वह। यह इतने प्यार से भवन निर्माण करना है मानो सर्वेश्वर स्वयं ही रहने वाले हों वहां। यह इतनी कोमलता से बीज बोना और इतने आनंदित होकर फलों का संचय करना है मानो स्वयं प्रभु ही खाने वाले हों और वे फल प्रभु स्वयं ही खाने वाले हों। यह है अपने हाथों किए गए प्रत्येक कर्म को अपनी दिव्यता की ऊर्जा से भर देना है और ऐसा महसूस करना है मानो समस्त निर्जीव सत्ताएं तुम्हारे आसपास खड़ी तुम्हारे कर्मों को निहार रही हो। पवन
जो संवाद साहेब बलूत से करता है। पवन जो संवाद साहेब बलूत से करता है वह उसकी अपेक्षा अधिक मीठा नहीं हो सकता। वह उस घास के तिनकों से जो वह घास के तिनकों से करता है। केवल वही व्यक्ति महान है जो अपने कर्म से पवन के स्वरों को एक गीत में बदल देता है और अपने भगवत प्रेम से उस गीत की मिठास को प्रगाढ़ कर देता है। प्रभु प्रेम को दृष्टिगोचर बना देना ही सत्कर्म है। ओम